मैं कोई ऑर्डिनरी रूप से काम नहीं करता, मैं लक्ष्य लेके काम करता हूँ। लक्ष्य को पूरा किया है, उनको मालूम जो डिलीवर मैंने किया है वो सरकार में रह के नहीं कर पाए, मैंने विपक्ष में रह के किया है। और मैं आने वाले टाइम में भी जो भी मेरे बड़े लक्ष्य हैं उनको मैं पूरा करके इस विधानसभा को विकसित विधानसभा बनाने का लक्ष्य मैंने पहले 11 साल पहले निश्चित किया था। और अब सरकार हमारी बन रही है तो सरकार का सहयोग प्राप्त होगा तो निश्चित रूप से विकसित दिल्ली के साथ साथ विकसित विधानसभा भी बनेगी। पहले 3 ऐसे काम जो आप करने वाले हैं एकदम। सबसे पहला काम तो मैं अस्पताल को सुधारूंगा। अमेरिका अस्पताल में मैक्सिमम डिपार्टमेंट्स एक्टिव हों, प्रॉपर हो, उनके अंदर क्या खामियां डिपार्टमेंट्स के अंदर, इक्विपमेंट्स में क्या कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कमी है, वो सारा दोष दूर करके और बेहतर सेवा दे पाए अम्बेडकर अस्पताल, उसके पे काम करेंगे। मेडिकल कॉलेज ठीक ढंग से चले उसको भी स्टडी करूंगा, क्या खामियां हैं क्या दोष है। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले जरूरी है, हथियार ही नहीं होता वो लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे। तो पहले उनके पास सारे वेपन्स हों, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो ताकि वो अच्छे से काम करें। उसके अलावा एक नया मेडिकल कॉलेज में दे रहा हूँ विधानसभा को, और वो केंद्र सरकार के प्रयास से होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो मेडिकल कॉलेज सेक्टर 16 में लेके आ रहे हैं। एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का मैं कॉलेज लेके आ रहा हूँ सेक्टर 5 में, 11 साल पहले निश्चित कर दिया था। और अगर ये संविधान होते ही सरकार तो 11 साल पहले कॉलेज एक्टिव हो जाता। लेकिन डॉक्टर नरेंद्र आचार्य सबके सामने बोल रहा हूँ, डॉक्टर नरेंद्र आचार्य कॉलेज प्रथम इसी वर्ष 2025 में उस पर मैं शिलान्यास करवा दूंगा। क्या लग रहा है कुलवंत जी, कल मोदी जी ने सभी उसके अलावा बड़े काम भी हैं। एलिवेटेड रोड बनाएगा हम बाइक पास से, 11 साल पहले निश्चित कर दिया था। जो सप्लीमेंट ड्रेन है रोहतक रोड से लिंक करके इसको नजफगढ़ ड्रेन तक मैं लेके जाऊंगा। इससे भी एक नई सड़क मिलेगी। हम दिल्ली को नई सड़कें देने वाले हैं। दिल्ली को नई सड़कें चाहिए। दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, ट्रैफिक बहुत होने के कारण दिल्ली में लोग तनाव में रहते सड़कों पर। हमें दिल्ली का तनाव दूर करना है, चाहे पानी का तनाव हो, चाहे प्रदूषण का तनाव हो, चाहे ट्रैफिक का तनाव हो, चाहे वो अपराध का मामला हो। दिल्ली एक शहर सबका शहर है, वो अच्छे से एंजॉय करे। दिल्ली के प्रति एक लोगों का एक आकर्षण था, वो आकर्षण बना रहे और दिल्ली में रहने के बाद अच्छी फीलिंग सबको आए, उसके लिए हम काम करेंगे। सभी विधायकों को पीएम मोदी ने बधाई दी और एक खुशी जाहिर करते हुए भी आने वाले अपने संकल्प पत्र के ऊपर भी उन्होंने बात करी। लेकिन अभी भी सीएम चेहरे को लेके जो है वो बना हुआ है कि सीएम चेहरा जो है वो कौन होने वाला है दिल्ली का, क्योंकि इसमें ये भी सुनने में आ रहा है कि दलित चेहरा सीएम का चेहरा होगा इस बार। माने मोदी जी को सब बधाई तो देंगे। माने मोदी जी काम ऐसा करते हैं देश के लिए भी, पार्टी के लिए भी, और पूरी दिल्ली जनता ने माने मोदी साहब के प्रति बहुत बड़ा विश्वास जताया है। और सबको महसूस भी हुआ है कि माने मोदी जी का डबल इंजन सरकार हमारे चारों तरफ है, सब सुधर गया और दिल्ली सबसे गंदी है। तो दिल्ली के लोगों ने फैसला किया, देर से किया लेकिन किया, उसके लिए मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। डबल इंजन सरकार बनने के बाद दिल्ली सुधर जाएगी। और रही बात सीएम की, हर प्रदेश में हमारे एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया को अनुसार अभी पार्टी का नेतृत्व मंथन करेगा जिस उचित व्यक्ति को किसको देना है, दलित हो, वैश्य हो, वो किसी भी समुदाय का हो, होगा भारतीय। हम लोग ये जातियों बना भट करके, हम लोग कोई भी होगा इंडियन होगा, इंडिया से बाहर का होगा नहीं। और इंडियन होगा तो जो भी होगा पार्टी ने कौन व्यक्ति किसको काम देना वो दे देगी, पार्टी का काम है। कल एक नया नारा जो है वो और दिया पीएम मोदी ने, यमुना मैया की जय, उसको लेके क्या सोच रहे हैं? मैया की जय तो होनी चाहिए, यमुना मैया, गंगा मैया, क्या गंदी यमुना मैया, माँ सरस्वती मैया, माँ नर्मदा मैया, वो निश्चित हमारे भाव में है, संस्कार में है। और माननीय मोदी जी के अंदर एक पीड़ा है, मैंने बताया आपको दिल्ली के शहर के प्रति, वो दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली देश की राजधानी है। सॉरी फॉरेन डेलीगेशंस आते हैं यहाँ पे, तो डेलीगेशंस भी आए तो उनको फीलिंग अच्छी हो कि नेशनल कैपिटल हमारा है, तो कैपिटल में अच्छी हवा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो और सभी सुविधाएं अच्छी हो, आबो हवा वायुमंडल अच्छा हो। और यमुना मैया की जयंती इसलिए कि यमुना मैया हम कुंडली बॉर्डर से लेकर बदरपुर बॉर्डर तक माँ यमुना के बाद दोनों डैम बनेंगे, वाटर डैम, पूरे वर्ष बारिश का पानी रोक करके दिल्ली को पिलाएंगे, पानी का भाव दूर करेंगे। मैं मानिए जो ना मोदी जी की सोच बता रहा हूँ आपको, मानिए मोदी जी की सोच क्या है, प्रारंभ से लेकर लास्ट तक यूनिवर्सिटीज उसके तट पे बन सकती हैं, मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, यूनिवर्सिटी बन सकती है, हॉस्पिटल बन सकते हैं, जू बन सकते हैं, होटल बन सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के लोगों से पैसा लेकर के माँ यमुना के दोनों बड़ी बिग वॉल्स, स्ट्रॉन्ग वॉल्स बना करके गहरा करके उसका रेत निकाल करके, और स्टीमर भी चले, बोट भी चले, दोनों तटों का लैंडस्केप अच्छा हो, लाइटिंग अच्छी हो। दिल्ली के आदमी को बाहर जाने की आवश्यकता है, दिल्ली टूरिज्म एक्सप्रेस बने और लोग शादी के लिए बाहर ना जाए, दिल्ली में ही शादी करें। टूरिज्म की आपने बात करी, एक बात ये भी हो रही है कि जो शीश महल था उसको अब जो है वो टूरिस्टों के लिए खोला जाएगा।
ताकि टूरिस्ट जो है वो उसमें आके उसको देख सके। देखिए, शीश महल वाले की तो विदाई दिल्ली ने कर दी। एक जन सेवक का काम होता है दिल्ली को मैं कैसे बनाऊं, मेरा व्यक्तिगत मकान बेहतर हो या ना हो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, दिल्ली कैसे बने। उसमें नाकाम रहा, वो गिरगिट व्यक्ति था। मैंने दिल्ली में या देश की राजनीति में ऐसा कपटी व्यक्ति मैंने अपने जीवन में देखा। लेकिन कल तो बधाई दी है अरविंद केजरीवाल ने। वो तो देनी ही पड़ेगी ना जी। पहली बार वो ठीक बोले हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ आज। पहली बार वो सकारात्मक बोले हैं, वो नकारात्मकता की हमेशा उनकी दिशा थी। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया, 3 बार वो जीते हैं ईवीएम से, चौथी बार ईवीएम को तो कोस नहीं सकते थे। आरोप तो बीजेपी पे लगता है नहीं, कोस नहीं सकते थे ना, कोस सकते कि 3 बार बड़े हैं वो, प्रचंड बहुमत उसी ईवीएम से मिला है। तो उन्होंने बधाई दी है, पहली बार सकारात्मकता बोली है, उसका बयान था उनका। और जो व्यक्ति एक सीएम होता है उसके गरिमा होती है पद की, तो सोच समझ के बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए और ठोस बोलना चाहिए, और जो जबान की जाए कमिटमेंट वो पूरी होनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारा जो शीर्ष तो कमिटमेंट वैल्यू पर बहुत फोकस रखता है। हमारा संकल्प पत्र आता है, अब घोषणा पत्र नहीं होता, संकल्प। संकल्प मीन्स निर्णय ले लिया, उसको पूरा करना है, एक किस्म की कसम होती है। तो देश होता है पॉलिटिकल आदमी के बड़े पोस्ट पोजीशन का, तो कमिटमेंट पब्लिक देखती है कितना कमिटमेंट किया, कितना उसको पूरा किया। तो अब व्यक्ति जो मार्गदर्शक होता है, बहुत सारे लोग पॉलिटिकल आदमी को ये देखते हैं कि यार उसकी दिशा से दिशा लेते हैं, तो दिशा देने वाला होता है, और जो दिशा भ्रमित करने वाला उसे दिशा क्या मिलेगी। तो नैतिकता, संस्कार, संस्कृति तीनों को समाप्त किया इस व्यक्ति ने, और पॉलिटिकल सिस्टम को, मैकेनिज्म को खत्म कर दिया इस आदमी ने। रिगार्ड बहुत खत्म कर दिया, बिल्कुल आदर नहीं रहा पॉलिटिकल क्या दिल्ली मतलब में। यही कारण थे कि आम आदमी पार्टी के बड़े से बड़े शीर्ष नेता जो है उनको हार का सामना करना पड़ा? नहीं, उनकी कथनी और करनी मंत्र था, स्कैम किया, भ्रष्टाचार के ऊपर लेके आए, खुद ही भ्रष्टाचार में डूब गए। आपके अंदर नैतिकता नहीं, आपका कोई मोरल वैल्यूज नहीं, आपकी कोई गाइडलाइंस नहीं, आपका कोई प्रिंसिपल नहीं, आपका कोई ध्येय नहीं, आपका कोई लक्ष्य नहीं, आप लक्ष्यहीन हो, और दिल्ली के लिए कोई दिशा नहीं। तो वो सब देख लिया ड्रामा, कितना ड्रामा सुनेंगे लोग, कितनी इनके बैरूबिया, कितना ये एक्टिंग करने, कितना तो मुंबई जाते। दिल्ली के लोगों को 10 साल बर्बाद कर दिया, दिल्ली को 20 साल पीछे कर दिया। तो ये लोग उस लीडरशिप के लायक थे नहीं। दिल्ली जनता भावनात्मक हो गई और इनकी फिल्म देख गई, और इनकी फिल्म सक्सेस हो गई, और फिर उसके बाद लोग पछतावा कर रहे हैं क्या फिल्म। कांग्रेस की स्थिति के बारे में क्या कहेंगे? कांग्रेस फिर से खाता नहीं खुला सर? कोई नहीं, चुनाव है, कांग्रेस का चुनाव चल रहा है। मैं कांग्रेस के मित्रों को, कांग्रेस को बधाई देता हूँ, और उन्होंने कम से कम इसके साथ चलने का लक्ष्य निर्णय नहीं लिया, और कांग्रेस को खड़ा होना था, खुद लड़ना पड़ेगा। निर्णय अच्छा था प्रदेश अध्यक्ष का भी और उनके नेतृत्व का भी। अगर एक बड़ी पार्टी किसी दूसरी पार्टी से लग जाएगी तो खत्म ही होगी वो। तो उन्होंने चुनाव अच्छा रहा, मैं उनके लिए बधाई देता हूँ। महेंद्र गोयल जी का फोन आया बधाई देने के लिए? उसका फोन क्यों आएगा, वो तो अपना, उन लोगों में कटसी नहीं है। ये लोग स्कैंडल और स्कैम के लोग हैं, इस एरिया का बेड़ा गर्क कर दिया है, और स्कैम किए हैं, स्कैम बाहर आएंगे, और लूटने आए थे, लुटेरा है। मैंने पहले नहीं बोला, लुटेरा है, लूटने आया था, लूट ले गया। जांच होगी कितना माल लूट के ले गया है, मैं बाहर कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उस आदमी को। उसने जो गलत कृत्य किए हैं यहाँ, जो राख मिलवाई है सीमेंट की बजाय प्लांटों से, वो उसका हिसाब करना पड़ेगा उस आदमी को। दिल्ली की जनता का पैसा था वो, लेकिन नीयत साफ होती, सीवर जाम क्यों है, नया सीवर डला है, उसकी भी जांच होगी। कितने काम नकली कराए हैं फील्ड में, उसकी भी जांच होगी। ये वो बधाई देना दे मुझे बधाई की, तो जनता ने मुझे बधाई दे दी। विधायक एक अंतिम सवाल, जनता के लिए क्या आपका जो है वो कार्यालय हमेशा खुला रहेगा? कमाल की बात है, मैं कहाँ भी जनता महेंद्र गोयल जी के लिए लगातार ये सवाल था ना, उनके लिए होगा। मेरा कार्यालय तो मैंने कभी बंद ही नहीं किया। एक बात, मैंने कभी कार्यालय बंद नहीं किया, और मैं जनता में काम करता हूँ। इच्छा से मैं काम मांगे पार्टी से, तो मुझे काम दे दो, और जनता से पार्टी ने भी काम दिया और जनता ने भी काम दिया। नहीं करूंगा तो पार्टी भी दरवाजा बंद कर देगी और जनता भी दरवाजा बंद कर देगी। तो पार्टी ने इतना मेरे को विश्वास व्यक्त किया, तो पार्टी का सम्मान बढ़ाना, पार्टी का काम बढ़ाना है, पार्टी का काम को बढ़ाना है, और जनता के काम को बढ़ाना, उनको सेवा देनी है। इसे तो मैं काम, इस काम में हूं तो मैं और भी बहुत कुछ कर लेता हूँ। भाई कलवंत राणा की, भाई कलवंत राणा की।